राघव, राघव, हाँ? राघव, हाँ? तू ठीक है? तू ऐसे बेहोश कैसे हो गया था? हाँ? पता नहीं, वो चक्कर आ गया और पता नहीं कैसे बेहोश हो गया। सर में बहुत दर्द हो रहा है। जीसस क्राइस्ट, हो गया ना क्राइसिस? आप रॉन्ग है, आपने किसी के साथ रॉन्ग किया है, इसलिए अभी वो रॉन्ग आपके हेड के अंदर डेक बन के डिंग डोंग कर रहा है। आपका हेड के अंदर पूरा डिस्को बन गया है। लाओ मैं आपके हेड के लिए कोई मेडिसिन दे देता है। लो मैडम, आप ही सर के अंदर डाल दो। नहीं, मुझे कोई दवाई ववाई नहीं खानी। राघव, दवाई? मुझे दवाई नहीं खानी है। गेट मी अ ड्रिंक। मैंने कहा ना दवाई लो। मैडम, स्मॉल माउथ बिग शाउट, पर मैं आपको एक सजेशन करना चाहता है। आप लोगों ने इस बर्न हाउस का रेनोवेशन किया, फिर इसके अंदर अपना परिवार को लाके डाल दिया, तब से टेंशन ही टेंशन हो रहा है। आप सबके लकटे लकटे चेहरे, जब से आप लोग इस घर में आया है ना, आप ही देख लो, आर्यन सर के पूरा बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया, वो सिक हो गया, इनके हेड के अंदर टिक हो गया, और फिर वहाँ अजय सर स्लिप हो गया। बैक टू बैक बैड लक हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस घर से कोई चेंज चाहिए। वेट, तुम्हें हमारे घर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? और तुम्हें ये कैसे पता है कि आर्यन के बॉडी में जहर फैल गया था? मैं जिस भी घर में काम करने को जाता है उसका पूरा इंक्वायरी लेके रखता है कि उस घर में कौन जिएगा और कौन मरेगा। जस्ट सजेशन, आप लोगों को चैलेंज के लिए, चेंज के लिए सबको कहीं दूर जाना चाहिए, यू नो, एनीवे। फिर इससे आसान भी हो जाएगा सबको साफ करना। आप सबकी हेल्थ को साफ करना। हाँ, तुम्हारा ये सजेशन तो सही है। हाँ, हम अपने फार्म हाउस पे चलते हैं जो हमारे आइलैंड पे है। सर, आपको उसी आइलैंड पर क्यों जाने का है? राघव की मर्जी, वो जहाँ चाहता है हम सब वहीं जाते हैं। मुझे उस फार्म हाउस पे जाना है जो मुझे बार बार दिखता है। आई वॉन्ट टू नो, क्यों दिखाई दे रहा है वो मुझे, क्या है वहां पर। हटो! अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हटो! सर, आप ये सुनसान रास्ते को देख के हॉर्न काय को बजा रहा है? अंधी हो क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या रास्ते के बीच में ये औरत चल रही है? तुम्हें क्या लग रहा है मैं पागल हूँ क्या जो बिना वजह हॉर्न बजा रहा हूँ? अरे हटो यार! ओ मैडम, बाप का रास्ता है क्या जो रास्ते के बीच में चल रही हो? साइड में हटो। अरे तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तुम वापस आ गई? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? जाओ यहां से, जस्ट गेट आउट। सांप, ये इतने सारे सांप, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हुआ सर? आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। तुम चलो, गाड़ी में चलो। मैं गाड़ी चला लेगा और तुमको मैं ड्राइव कर लेगा। चलो, मैं तुमको लेके जाता हूँ। सर, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर है, आप टेंशन मत लो। आप देखना, मैं तुमको कितना जल्दी पहुंचा देगा।
मुझे कैसे भी करके राघव से माँ की रिंग लेनी होगी। ढूंढना होगा कि इसने रिंग कहाँ छुपाई है और फिर इसे इसके लिए सजा दूंगी। हे महादेव, मेरी मदद कीजिए। राघव, इतने सारे लग्जरीज होटल्स हैं, हम कहीं पर भी जा सकते थे, लेकिन तुम्हें इसी फार्म हाउस पे क्यों आना था? क्या ना, यहाँ हम नेचर के करीब है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, दिल को सुकून मिलता है। यहीं पास में ना एक अच्छा सा लेक है और खुली हवा, फ्रेश एयर, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैंने इस जगह को ब्लर विजन में देखा है। मैंने इस जगह के बारे में ना कभी सुना है ना कभी देखा है। क्या है यहाँ जो मुझे खींच कर लाया है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आई नीड टू फिगर दिस आउट। मैं जरा एक वॉक लेकर आता हूँ। थैंक गॉड तुम ठीक हो के आ गए। मुझे तो लगा था स्नैक अटैक के बाद ना हमने तुम्हें खो दिया, लेकिन महक मामी ने तुम्हें कोई दवाई पिलाई और तुम ठीक हो गए। वैसे उस रात हुआ क्या था? तुम पर उस सांप ने अटैक क्यों किया? नागिन थी जिसने मुझ पे अटैक किया था। नागिन तुम्हारा मतलब है वो जो कहानियों में होती है, इच्छाधारी नागिन जो रूप बदलती है, राइट? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो एक लड़की थी और फिर नागिन बन गई। मैंने वो सब अपने फोन में भी रिकॉर्ड किया था। फिर पता नहीं मेरा फोन कहाँ खो गया, और वरना मैं अपना फोन अभी दिखाकर साबित कर देता कि वो एक इच्छाधारी नागिन थी। सॉरी, बाय मिस्टेक लोग। इट्स ओके। राघव ने मेरा काम कितना आसान कर दिया। सबके दिलों में नागिन का डर भर दिया। यहाँ जंगल और नदी के बीच अगर कोई मर भी जाता है तो किसी को कोई शक ही नहीं होगा। आज की रात मेरे इंतकाम किया, आज रात से होगी मेरे बदले की शुरुआत। ये मुझे सांप क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये उस नागिन की मौत के बाद हो रहा है। ये अजीब अजीब चीजें क्यों दिखाई दे रही है? ये क्या हो रहा है मुझे? तुमने मुझे धोखे की मौत दी थी ना, अब मैं तुम्हें मौत दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर वो मेरा सर घूम रहा था तो मैंने सोचा। I'll talk to you later. स्वर्णा, आज बस 2 सेकंड से तुमने अपने बेटे को बचा लिया। बस 2 सेकंड रुक जाती और तुम्हारा बेटा मर गया होता। पर कोई बात नहीं, अब तो पूरी रात बाकी है। अब तो राघव की नागिन से मुलाकात बाकी है। पर ये स्वर्णा राघव को बुला क्यों रही थी?
क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? अजय अपने व्हीलचेयर पे नहीं है। तो मुझे लगा कमरे में होगा, पर कमरे में जाके देखा वहाँ पे नहीं है। मैंने पूरे फार्म हाउस में देख लिया, मुझे अजय कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। कहाँ पे अजय, कहाँ पे है? क्या ये कैसे हो सकता है? इतने सालों से अजय हिल भी नहीं सकता और अब तुम मुझे बोल रहे हो कि वो गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है? जूली, जूली, जूली कहाँ थी तुम? तुम्हें यहाँ उनकी देखभाल के लिए रखा है ना? तुम लेक में क्या कर रही थी? पापा कहाँ गायब हो गए? मैंने तो अजय को यही इसी जगह छोड़ा था। तुम कुछ बोलोगे भी? अजय कहाँ पे है? मैडम सर यहीं पे था। मैं बस बाहर अलग अलग प्लेसेस देखने गया तो पता नहीं गायब कहाँ हो गया। तुझे यहाँ घूमने के लिए नहीं रखा है। तुम्हें अजय का कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें अजय, 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 मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। अजय, पापा चलने लग गए? पापा, पापा, जूली व्हीलचेयर दो। पापा आप ठीक है ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ। पापा आप यहाँ कैसे चल के आए? पापा, पापा आप ठीक है ना? पापा, मैं आपका राघव, मैं आपका बेटा राघव। पापा, ये अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं है। ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, लेकिन इतने सालों में इनका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और आज ही अपने पैरों पे खड़े हो गए। ये मेरे लिए बहुत है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम्हारी वजह से मुझे एक उम्मीद मिली है कि मेरे पिताजी वापस आएंगे। थैंक यू जूली। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। ये तुम क्या कर रहे हैं सर? ऐसा सैड सैड होके मेरे को डायरेक्टली हक कर लिया। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट हक है। सर आप टेंशन मत लो, आपका पप्पा एकदम ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये जो भी हुआ ना, वो मैंने नहीं, जीसस क्राइस्ट ने किया है। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो इस नर्स ने कैसे कर दिया? चलो पापा। What happened, mommy? तुझे नई गाड़ी चाहिए ना? Yes, of course. न्यू कार चाहिए ना? चल मैं तुझे दिलाऊंगी और बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ? वो जो नई नर्स जूली आई है ना, उस पे 24/7 कड़ी नजर रख। इनफैक्ट उसके रूम में जा और चेक कर अगर तुझे वहाँ कुछ मिलता है और मुझे आके बता। ओके मम्मी, समझो आपका काम हो जाएगा। मैं तो हूँ ही एक्सपर्ट लड़कियों पे नजर रखने में। तुम बिल्कुल मेरे पे गए हो। महक मामी ने कहा था कि वो नर्स कुछ तो अजीब है। कुछ भी अजीब मिले तो महक मामी को जरूर बताऊं। मिल जा, कुछ तो मिल जा। ये अजय अचानक अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो गया? ये अजय का राज तो और भी गहरा ही होता जा रहा है। मुझे तो अब तक ये नहीं समझ आ रहा कि उस रात मरने के बाद अजय वापस जिंदा कैसे हो गया।
माय गॉड, ये तो वही नागिन है जिसने मुझ पे अटैक किया था। महक मामी को सब कुछ बताना होगा। आर्यन नहीं छुपा हुआ था, इसका मतलब इसने मेरा असली चेहरा देख लिया होगा। इससे पहले कि वो महक को मेरा सच बताए, मुझे इसे रोकना होगा। हाँ। महक मामी, महक मामी! ओह माय गॉड, ये नागिन तो मुझे मार ही डालेगी। मुझे नहीं मरना है। महक मामी को ढूंढना होगा। महक मामी, महक मामी! यहाँ तो आगे रास्ता ही नहीं है। वो नागिन मुझे आके मार डालेगी। बस अब तुम यहाँ से और कहीं नहीं भाग सकते। मुझे पता है तुम वही नागिन हो ना जिसने मेरे दोस्तों को मारा था और मुझे डसा था। अब मेरी फैमिली को भी मारने आ गई। हाँ, फैमिली? कौन सी फैमिली? कातिल है सब, कातिल। उन्होंने बहुत गुनाह किए और उन्हें उनके गुनाहों की सजा तो मिलकर ही रहेगी। गुनाह की सजा दोगी? हाँ? जब तुम जिंदा बचोगी तब ना। अब तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक ही दूंगा, फिर उसके बाद तुम खत्म, तुम्हारी कहानी खत्म। ये तो मेरे आर्यन की आवाज है। चलो। इससे पहले इन लोगों को मुझ पे शक हो जाए, अपने कमरे में चली जाती हूँ। आर्यन, आर्यन, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये गिर कैसे गया? महक, स्वर्ण मेरा बच्चा। आर्यन, 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 उठ जा मेरे बच्चे। लगता है वो टेरेस से गिरा है। टेरेस से गिरा या गिराया गया है, अभी पता चल जाएगा। आर्यन, स्वर्ण मेरे बच्चे को क्या हो गया? स्वर्ण कुछ करो। यहाँ पर तो कोई नहीं है। जब से मैंने आर्यन को इस नर्स के ऊपर कड़ी नजर रखने को बोला है, उसके कुछ देर बाद ही आर्यन छत से गिर के मर गया। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो मुझे दिख के भी नहीं दिख रहा है। मैं पता लगा के रहूंगी। ये पैरों के निशान, पर ये दो लोगों के पैरों के निशान क्यों हैं? एक पैरों के निशान तो आर्यन के हैं, तो ये दूसरे पैरों के निशान किसके हैं? जिसके भी हो, इससे पता चलता है कि इस टेरेस पे आर्यन के साथ कोई और भी था जिसने आर्यन को धक्का दिया है। कौन हो सकता है? मेरा शक सिर्फ एक पे है, वो नर्स जूली। मेरा बच्चा ऐसे अचानक क्यों? मैं टेरेस पे गई थी और मैंने ये देखा कि वहां दो पैरों के निशान हैं। इससे साफ पता चलता है आर्यन को धक्का दिया गया है। और जो भी है, मैं पता लगा के रहूंगी और उसे मैं मार डालूंगी। तुम किस किस को मारोगी महक? हाँ, मैंने तुमसे बार बार कहा कि उस घर में वापस नहीं जाते। तुमने मेरी एक नहीं सुनी।
21 साल पहले तुमने उसी घर पे रघु प्रार्थना उनकी बेटी को जला के मार दिया था। वो घर हमारे लिए शुभ नहीं है। तुम्हें बोला था वहां पे नहीं जाते, याद नहीं? उस घर में जाते ही उस घर में आग लग गई थी। मैंने कहा चलते यहाँ से, नहीं रहते। तुमने नहीं सुना। देखो क्या हो गया। भूलो मत, ये हमारे ही कदम है जो हमारे पास वापस आई है। Stop your nonsense, वरना बहुत हो गया। आर्यन की मौत तो यहाँ सब कुछ हुआ है। वो प्रार्थना और आग वाली रात से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें इतनी बार बोल चुकी हूँ, प्रार्थना मर चुकी है। ये जो हो रहा है ना, ये हमारा कोई नया दुश्मन है। प्रार्थना भले ही मर गई हो, पर महक तुम भूलो मत, प्रार्थना के जोड़ीदार शेषनाग, उसने भी तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म लिया है। हो सकता है कि वही हो जो अपनी नागिन की मौत का बदला लेने वापस आया हो। ये क्या हो रहा है? मेरा रूप क्यों बदल रहा है? ये शरीर पे ये निशान, मेरी आंखों का रंग, ये क्या हो रहा है? I'm sorry, sir. Are you okay, sir? Are you okay? ये राघव इतना अजीब से बिहेव क्यों कर रहा है? ये इतना क्यों डर रहा है? इतना डर जैसे इसने कुछ बहुत अजीब सा देख लिया है। ये तो मेरी अंगूठी। चूरी तुम? I'm okay. I'm okay. I'm fine. I'm okay. ये राघव इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? क्या हो गया इसे? इसने मेरी अंगूठी अपने गले में पहन के रखी है। शायद मेरी अंगूठी का असर हो रहा होगा इस पे। मेरी नागिन की शक्तियाँ मेरी अंगूठी में है। इन शक्तियों को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं। अच्छा हो, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल गया कि अब मेरी अंगूठी है कहाँ। अब मेरी अंगूठी राघव से लेनी इतनी मुश्किल नहीं होगी। सांप?
शंख में सांप का निशान? इसका क्या मतलब है? अंगूठी? ये अंगूठी, ये दोनों अंगूठियां एक जैसी लग रही है। लगता है किसी जोड़े की है। ये राघव नदी के पास क्या कर रहा है? शेषनाग ने समाधि ली और अपनी सारी शक्तियां एक अंगूठी में संचित कर उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। और यदि रघु का पुनर्जन्म हुआ है तो वो भी उस अंगूठी तक अपने आप पहुंच जाएगा, जिस तरह से तुम अपनी मां प्रथा की अंगूठी तक पहुंची। ये राघव को हो क्या गया है? ऐसे अचानक नदी के अंदर कैसे गिर गया? राघव, राघव बाहर निकलो, पानी से बाहर निकलो। राघव जल्दी बाहर आओ, बाहर निकलो, क्या कर रहे हो? बाहर आओ। इतनी आसानी से मासूम की जिंदगी डूबने नहीं दूंगा। इतना बड़ा मगरमच्छ और नाग फाइट? कौन है ये नाग? क्या? ये मैं अपने आंखों से क्या देख रही हूँ? राघव एक नाग है? ये तो हमने सोचा ही था कि स्वर्णा का बेटा नाग ही होगा, लेकिन जैसे प्रार्थना की बेटी पूर्विका और मेहर, बचपन में ही उनके सिम्टम्स थे और संकेत थे कि वो नाग है, लेकिन इसका तो बचपन से कोई सिम्टम्स नहीं देखा। लेकिन जब से उसकी शादी हुई है उस प्रार्थना से, उस पूरे चांद के रात को, तो उसका तो रूप ही बदल गया है। ये इंसान से नाग बन गया है। इसका मतलब ये कि राघव ही रघु का पुनर्जन्म है। राघव ही शेष नाग है। इतने सालों तक मैं राघव पर प्यार लुटाते रहे। The apple of my eye, मेरी जान, मेरा सब कुछ राघव। स्वर्णा का बेटा समझ के मैंने उस पर इतना प्यार बसाया, पर राघव एक शेष नाग निकलेगा। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ग्रेट। सोचा था नाग, लेकिन मेरे हाथ तो शेष नाग लग गया। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार, और अब दुनिया का कोई वार और कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। महक, यू ग्रेट। तुमने भी क्या चाल चली, हाँ? शेष नाग के हाथों से ही शेष नागिन का धोखा। क्या बात है महक, यू ग्रेट। तुमने तो शेष नाग के हाथों ही शेष नागिन को इतना बड़ा धोखा दे दिया।
बेचारा राघव, जब उसको अपना अतीत याद आएगा ना, बेचारा बहुत पछताएगा कि उसने अपने हाथों से अपने शेषनाग, अपने प्यार को ही मार डाला। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता कि उस दिन उसने अपने हाथों से वो गोली नहीं चलाई थी, बल्कि मैंने अपने हाथों से वो गोली चलाई थी। गए वो तो शेष नागिन तो मर गए, और उसका वो शेष नाग वो तो मेरी मुट्ठी में अब। और अब होगा मेरा मकसद पूरा, जिससे मुझे बरसों से इंतजार था। इन नाग लोगों ने मुझे कभी शेष नागिन से स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए तो वो खजाने का द्वार कभी खुला नहीं मेरे से। लेकिन ये राघव तो रघु का पुनर्जन्म है, ये तो शेष नाग है, और जिसे नाग लोग ने अपनाया है। उस खजाने को अब एक ही खोल सकता है, और वो है राघव। अब राघव ही खोलेगा उस खजाने का द्वार, और मुझे मिलेगा जो मुझे बरसों से चाहिए। पर इसके लिए आई हैव टू मेक श्योर कि राघव को मेरा सच ना पता चले, और वो मेरे वश में रहे। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है महक? राघव नाग कैसे हो सकता है? नाग है वो, मैंने उसे इंसान से नाग बनता है देखा। इतनी बड़ी मगरमच्छ से वो लड़ा, ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए तो हमें बहुत शक्ति की जरूरत होगी। जैसे मेरे मन में कई सारे सवाल थे, उसके मन में भी कई सारे सवाल होंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ। हमें उसे समझाना होगा स्वर्णा। लेकिन महक, ऐसे अचानक कैसे हो सकता है? जो नाग नागिन होते हैं उनकी शक्तियों का संकेत तो बचपन में दिख जाता है। याद है रघु और प्रार्थना की बेटियां पूर्विका और मेहर, 6 साल की उम्र में हमें पता चल गया था कि वो दोनों नागिन हैं, और 18 साल की उम्र तक तो नाग नागिनों को अपनी पूरी शक्तियां मिल जाती है। राघव का तो हमने आज तक ऐसा कोई संकेत नहीं देखा, और ना ही उसे रूप बदलते हुए देखा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि राघव कहीं हमारी तरह साधारण नाग या फिर कोई और राज छुपा है। मतलब है कि प्रार्थना, उसका भी तो पुनर्जन्म हुआ ही है ना। इतना क्या सोच रहे हो तुम? राघव होगा कोई साधारण सा नाग, लेकिन रघु का पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सही समझ रहे हो तुम स्वर्णा। राघव ही रघु का पुनर्जन्म है, शेष नाग है वो। लेकिन ये बात मैं तुम्हें पता नहीं लगने दूंगी। मैं राघव को अपना मोहरा बनाऊंगी और उस खजाने का द्वार खुलवाऊंगी उससे, और फिर मैं उसे मार डालूंगी, जैसे मैंने प्रार्थना की पुनर्जन्म प्रगति को मारा था। वक्त कम है और काम बड़ा, और मेरे मकसद का अंजाम बड़ा। इससे पहले कि राघव को पता चल जाए कि वो रघु है, मैं उसे उस खजाने का द्वार खुलवा लूंगी।
मैं राघव को क्यों नहीं मार पाई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कितना अच्छा मौका था हाथ में, मैंने ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने दिया? राधना, सर सर सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप गिर जाएगा सर। मैं जानता था कि तुम एक दिन वापस आओगी। राधना, मैं जानता हूं ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम्हारे जाने के बाद जो कुछ भी गलत हुआ है वो सब ठीक करने के लिए आए हो, अपने कातिलों का बदला लेने। इतने सालों से मैं जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा, लेकिन मैंने जो हुआ वो सब सुना है। स्वर्णा मजबूर है, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तो उसे मरा हुआ मिला था, मुझे दोबारा जिंदगी देने के लिए उसने महक के साथ सौदा किया। मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम्हें उस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। और ये भी एक सच है कि मैं जानता था तुम आओगी। और देखो प्रार्थना, तुम आ गई। पता है इस घर में ना सब महक के मोहरे हैं। तुम उसे खत्म कर दो, मार डालो उसे, ताकि ये महक की उधार की दी हुई जिंदगी, इससे सबको निजात मिल जाए। I'm sorry अजय, I'm sorry, पर मैं अभी तुम्हें कुछ ज्यादा कुछ बता नहीं सकती। इतने समय में बहुत कुछ हो गया है अजय। मैं जानता हूँ इन 21 सालों में बहुत कुछ हो गया है, यहाँ तक कि मेरा बेटा राघव, उस महक ने अपनी मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी मुट्ठी में ले लिया। इस हद तक कि वो वही मानता है जो वो महक बोलती है। महक ने राघव के दिमाग में बचपन से न जाने कितनी छोटी कहानियां भर दी है। उसने तुम्हारे बारे में भी उससे सब कुछ झूठ कहा है, इसलिए उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें मारने की कोशिश की। वो तुम्हें अपना दुश्मन समझता है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो निर्दोष है, सारा दोष उस महक का है। वो उसकी बातों में उससे इन्फ्लुएंस्ड है। अब मुझे बस राघव से मेरी अंगूठी वापस लेनी है और महक से अपनी नागमणि। मैं सब में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तो तुम मेरी एक बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। किसी को पता नहीं है, पर मुझे पता है कि तुम ठीक हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अब भी सबके सामने दिखावा करो कि तुम ठीक नहीं। उससे हमें महक के इरादों की खबर मिलती रहेगी। वो कब क्या करेगी, क्या करने वाली है, ये सब हमें पता चलता रहेगा।